कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें कल क्या पढ़ा गया था कि चार्ज क्या होते हैं, चार्ज के बारे में देखा गया। हमने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, वो एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होती है, ऊर्जा। ऊर्जा के हमने कई सारे रूप देखे। सबसे पहले बताया गया था कि नेचर में ऊर्जा केवल दो रूप में मौजूद रहती, कैसे कैसे रहती है। एक हमने क्या देखा था कि जो है वो किस में रहती, एक हमने देखा था वो रेडिएशन में रहती है, और एक किस में रहती थी, हमने जिसमें देखा था मास होता था और क्या होते थे, इलेक्ट्रिक चार्ज होती थी। वो किस रूप में होती थी, मैटर में। फिर हम लोगों ने क्या सीखा था कि मैटर को भी एनर्जी में बदल सकते थे और एनर्जी को किस में बदल सकते हैं, मैटर में बदल सकते हैं। किसने रिलेशन बताया था, आइंस्टाइन ने बताया था कि हम द्रव्य को ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। कैसे बताया था, उन्होंने क्या बताया था कि जब भी किसी वस्तु की हम क्या करते हैं, उसकी डेंसिटी को घटाते चले जाएं, घनत्व घटता चला जाए, एक ऐसा समय आता कि हमको विजिबल नहीं होता, नहीं दिखाई देता। तो वो उस समय किस रूप में होता है, एनर्जी के रूप में होता है। बहुत सारी एनर्जी है, उसको क्या किया गया, दबा के इकट्ठा करके इतना सा बना दिया गया, वो किस में बदल जाता था, मैटर में बदल जाता था। तो हमने एनर्जी को किस में, मैटर में, और मैटर को एनर्जी में बदलना सीखा। और उसका फार्मूला क्या था, E बराबर mc²। अच्छा, आप लोग जब बायो उसमें जियोग्राफी में पढ़ते तो उसमें क्या दिखाया जाता, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में क्या दिखाया था कि पहले ब्रह्मांड क्या था, एक पॉइंट में था। तो क्या दिखाया जाता था कि उसकी डेंसिटी, घनत्व बहुत ज़्यादा था और टेम्परेचर क्या, वो फिर उसमें विस्फोट हुआ, महाविस्फोट जिसको कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी, और वो फैलता चला गया। क्यों, तो उसमें क्या दिखाया गया कि वो जो बहुत छोटे से रूप में था वो फैलता चला गया, तो किस में बदला, एनर्जी में बदला। तो बहुत सारी अपार ऊर्जा मुक्त हुई। तो उसी के आधार पर उन्होंने क्या बताया था कि जो है एनर्जी को किस में बदला जा सकता है, मास में, और मास को मैटर को एनर्जी में, और एनर्जी को मैटर में। तो आज हम लोग देखते हैं कि चार्ज के बारे में देख लिए थे कि चार्ज हम लोगों ने देखा कि दो नाम देने पड़े थे। कौन कौन से, सेम चार्ज होते थे, समान आवेश होते थे, और विपरीत आवेश होते थे। हम कहते हैं कि सेम चार्ज क्या करते थे, रिपल टू दी ईच अदर, अर्थात सेम चार्जेस रिपल टू दी ईच अदर, मतलब जो है समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते थे, प्रतिकर्षित करते थे। फिर हमने क्या देखा था, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू दी ईच अदर, जो अपोजिट चार्ज से थे, विपरीत आवेश, वो एक दूसरे को क्या करते थे, आवेश आकर्षित करते थे। फिर हम लोगों ने ये सब सीखा। फिर मैंने कहा था कि चार्ज को हम लोगों ने दो नाम दिया था, क्या दिया था, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। फिर हम लोगों ने क्या देखा, प्लस प्लस रिपेल करेगा, माइनस माइनस रिपेल करेगा, प्लस और माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। फिर हमने देखा था कि कोई भी मैटर है उसमें हम ये देखे थे कि किसमें जो है चार्ज फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिनमें चार्ज क्या हो, आवेश जो है उनका प्रवाह मुक्त रूप से हो। हमने कहा था वो क्या होते थे, कंडक्टर होते थे, चालक होते थे। और जिनमें आवेश का प्रवाह ना हो वो क्या कहलाते थे, कुचालक कहलाते थे, उनको हम इंसुलेटर भी कहते थे। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, एक इनके बीच की प्रॉपर्टी आती थी जिसको हम लोग सेमी कंडक्टर कहते थे, अर्ध चालक भी कहा गया। अर्ध चालक क्या होते थे, जिनमें सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं होते, कुछ विशेष परिस्थितियां जैसे ताप को बढ़ाते थे, चार्ज मूव करना चालू करते हैं। अब जब 12th में जाएंगे तो सेमी कंडक्टर का पूरा बाकायदा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप पढ़ेंगे कि अर्धचालक क्या होते हैं। आज हम केवल बात करते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। क्यों, क्योंकि हमारी बात किसकी, हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। कोई भी टीचर्स आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएगा तो सबसे पहले आपको क्या बताएगा कि तीन ही चीजें होती हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी तार में करंट कब फ्लो होगी, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, विद्युत क्षेत्र बनाएंगे और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराएं तो उसके अंदर चार्ज मूव करना चालू करेंगे। मतलब कंडीशन तीन ही रहेंगी, चार्ज मूव करेंगे। चार्ज मूव कब करेंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराएंगे, और चूंकि चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और जिसके इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, चार्ज मूव करेंगे, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन इसको हमको डीपली पढ़ना पड़ेगा, ऐसे हमको समझ में नहीं आता कि हुआ क्या आखिर। तो हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्योंकि हमने बताया था कि आवेश क्या होते थे। आवेश हमने बताया था नेचर में दो चीजें होती ना, फोर्स दो तरीके से लगता था। एक फोर्स लगता है कांटेक्ट होता है, और एक होता है नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट क्या, हम किसी चीज़ को उठाते हैं, हमको उठाना तो मुझको इसके संपर्क में आना पड़ेगा। तो ये कौन सा फोर्स मैंने लगाया, कांटेक्ट लगाया। अर्थ क्या करती है, अर्थ में मास होता है, वो कि चीज़ों को अपनी ओर, अपन ऐसे मैंने पेन को छोड़ा, अर्थ इसके कांटेक्ट में नहीं आती, लेकिन पेन कहाँ जाता है, अर्थ पे जाता है। तो ये कौन सा फोर्स हुआ, नॉन कांटेक्ट हुआ। तो हमने देखा था कि फोर्स नॉन कांटेक्ट भी लगता है, लेकिन नॉन कांटेक्ट जब लगता है तो वो क्या करता है, अपने चारों ओर एक फील्ड को बनाता है, क्षेत्र बनाता है। उस फील्ड में
में जब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है तो उसको इस फील्ड के कारण क्या होता है, एक बल अनुभव होता है और उस बल में ये इसको क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। तो हमने कहा ये कौन से फोर्स होते हैं, हमने कहा जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं, वो फील्ड फोर्स होते हैं, वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाते हैं, उस क्षेत्र में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो बल का अनुभव करेगा। लेकिन हमने चार्ज की कंडीशन में क्या देखा था, उसमें दो चीजें हमने देखी थी कि जब एक चार्ज रखा हुआ होता था, कोई दूसरा चार्ज आता था, हमने क्या देखा था कि ये भी वही चार्ज था, ये भी वही चार्ज, सेम चार्ज थे, तो ये जैसे इसकी फील्ड में आता था इसको धक्का देके भगा देता था, हम फिर लाए, फिर जैसे इसकी फील्ड में आया ये तुरंत फिर पीछे हो जाता था। क्यों? क्योंकि इस पर भी एक बल का अनुभव करता था, एक्सपीरियंस करता था फोर्स का, लेकिन वो कैसा फोर्स था, रिपल्सन का, इसको पीछे धकेल देता था। फिर हम देखते थे कि हम वही चार्ज अपोजिट चार्ज ले लेते थे, ये प्लस होता था, ये माइनस ले लेते थे। अब आता था जैसे ये इसके फील्ड में आता था, ये तुरंत क्या होता था, अट्रैक्ट हो जाता था, फील्ड इसकी भी बनती, हालांकि इसकी टक्कर नहीं होती, लेकिन हम इसको ऑब्जर्व चार्ज या परीक्षण आवेश जब लेते हैं तो हम ये मान के चलते इसकी कोई अपनी फील्ड नहीं, लेकिन होता क्या वास्तव में, दोनों की फील्ड होती, फील्ड टकराते हैं, जब दोनों की फील्ड अपोजिट होती अट्रैक्ट हो जाते हैं, सेम फील्ड होती तो क्या होते हैं, रिपल होते हैं। तो हमने कहा बीच में क्या क्रिएट हुआ है, फील्ड, उस फील्ड के कारण फोर्स लगा, अट्रैक्शन लगा या रिपल्सन लगा, आकर्षण लगा था, क्या लगा, प्रतिकर्षण लगा, लेकिन लगा किसके कारण, जो इन्होंने क्या बनाया है बीच में एक क्षेत्र बनाया, फील्ड लगा है, तो हम इनको कौन से फोर्स कहते हैं, फील्ड फोर्स कहते हैं। तो चार्ज भी अपने चारों ओर क्या बनाता है, फील्ड बनाता है, अपना एक क्या बनाता है, क्षेत्र बनाता है, क्योंकि चार्ज किसके कारण है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, इसलिए इस फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चलिए चालू करते हैं। क्या होता है, कोई भी चार्ज अगर रखा होता है, हमने कहा एक चार्ज रखा हुआ है, ये अपने चारों ओर क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, और प्लस के कारण हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है कहाँ जाती है, बाहर की ओर। कैसी होती है, ये अपना तरीका हो गया दिखाने का, ये ऐसे। अब इस फील्ड में जब कोई चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, अनुभव करेगा एक फोर्स का। हमने कहा यहाँ पे एक हम दूसरा चार्ज लेके आते हैं, इस चार्ज को हम परीक्षण आवेश कहते हैं, ऑब्जर्वर चार्ज, ऑब्जेक्टिव चार्ज, इसलिए इसको O से या Q0 से दिखाया गया। जब ये Q0 यहाँ पे कहीं भी इसकी फील्ड में आता है, क्योंकि दोनों प्लस होते हैं तो रिपल्सन का अनुभव करता है, तो ये क्या होगा, भगेगा, मतलब ये जब इसकी फील्ड में आएगा तो एक फोर्स का अनुभव करेगा, बल का अनुभव करेगा, एक बल का क्या करेगा, अनुभव। वो बल कैसा हो सकता था, अगर चार्ज अपोजिट होते तो क्या होते, अट्रैक्शन करता, और अगर सेम चार्ज है तो क्या करता, रिपल्सन करता, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव। तो हमने क्या कह दिया कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आता है तो वो क्या करता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, और इस बल को हम क्या कहते हैं, उस जहां से वो क्षेत्र चालू होता है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेकिन याद रखना, ऐसा नहीं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, ये चार्ज रखा है तो पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा, जितना दूर होते जाएंगे कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। तो कम होते होते एक सामान्य दूरी के बाद उसका फील्ड नहीं रह जाता है, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। लेकिन हम नहीं एकदम ये नहीं कह सकते कि नहीं है, तो हम उसको कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड समाप्त कब होगी, हम उसका नाम देते हैं कि वो कब होगा, एक ऐसा समय आएगा जब वो कहाँ पहुँच जाए, अनंत पे। मतलब इस चार्ज के कारण जो फील्ड बनेगा वो फील्ड कहाँ समाप्त होगी, अनंत पे। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई चार्ज रखा हो, कोई आवेश रखा हो, तो उसमें उसकी फील्ड कहाँ तक की, वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, अनंत तक की होगा, अनंत के पहले तक की, और अनंत पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। उस समय वो दूसरा चार्ज अगर वहाँ रखा हो तो वो कोई भी बल का अनुभव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे और किसी भी दूसरे चार्ज की फील्ड नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, हम दो कंडीशन देते हैं, एक तो कहीं बीच में ही चार्ज होता है, एक क्या कहते हैं कि कहीं अनंत से। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जब किसी भी वैद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आता है, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, कोई अन्य आवेश आता है, तो वो क्या करता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश, कोई अन्य मतलब हम क्यों आवेश लाते हैं, हम परीक्षण करने के लिए लाते हैं कि वो चार्ज वहाँ पे फील्ड है कि नहीं है। तो इसलिए हमने क्या कहा, कोई अन्य आवेश आता है तो वह एक बल का अनुभव करता है, बल कैसा भी हो तो वह
एक बल का अनुभव करता है, वह सीमा जहाँ से कोई अन्य आवेश बल कैसा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का क्या करे, बल का अनुभव करे, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, करे, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इस स्पेस में जब भी कोई अन्य ऑब्जेक्ट आएगा तो एक बल का अनुभव करेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं और वो क्या करता है, उस पर एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, क्यू नॉट कहते हैं। एफ का ये होता है वैद्युत क्षेत्र, क्या होता है, फोर्स अपान क्यू नॉट। क्यों, क्योंकि हम कहते हैं क्यू नॉट पे अगर एफ फोर्स लगता है तो 1 यूनिट चार्ज पे कितना लगेगा, एफ अपान क्यू नॉट, और इसी 1 यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। तो हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम होगा। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, इसका फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसको हम कैसे दिखाते हैं, एन, और इसको किससे दिखाते हैं, कूलाम को सी से। तो न्यूटन पर कूलाम, आप जैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र या यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ फोर्स अपान यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, कूलाम होती है, सॉरी यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, न्यूटन होती है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलाम होता है। तो हमको ये चीज़ें समझ में आई। अच्छा, अब हमने कह दिया वैद्युत क्षेत्र होता है आपको आपने कहा सर क्या वास्तव में वैद्युत क्षेत्र होता है, वास्तव में वैद्युत क्षेत्र नाम की कोई चीज़ है भी अथवा नहीं है। तो देखो, चूंकि वो फोर्स का अनुभव करेगा और कोई चीज़ भी फोर्स का अनुभव करे तो क्या होगा, फोर्स कब अनुभव करेगा, ये था। हम कहते हैं इस पर फोर्स कब लग रहा है, जब ये चीज़ फोर्स लगेगी तो क्या होगी, डिस्प्लेस होगी। क्यों, क्योंकि बल वह कारक है जो किसी अन्य चीज़ को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो हम कहेंगे जब ऐसी कोई कंडीशन हो रही तो फोर्स है। अच्छा, आप लोग देखते भी हैं मोबाइल में नेटवर्क है या कोई अन्य चीज़ें हैं, जब इन सब में जाते हैं, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी, हम मोबाइल में देखते हैं कि हमारे में एक टावर है, एक सिग्नल है, हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, हम घर से बाहर निकल जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं तो हमको 2-3 नज़र आते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे में नेटवर्क ज़्यादा पकड़ रहा है। और टावर के जितना नज़दीक जाते जाते हो क्या होता है, तुम्हारे जो है मोबाइल के टावर बढ़ते जाते हैं, उसके नेटवर्क की जो सिग्नल बनी होती है स्ट्रेंथ वो बढ़ती चली जाती। तो हम क्या कहते हैं, तो वो वही क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। कि हम जब अलग होते हैं, दूरी पे होते हैं, तो वहाँ उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, जितना पास जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मोबाइल में जो नेटवर्क दिखाता है वो क्या है, एक प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसकी है, टावर वहाँ पे है, यहाँ पे इसमें भी कोई ऐसी कंडीशन है, दोनों की वजह से क्या उसकी स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा को यहाँ पे सूचित करने के लिए क्या है, सिग्नल है, वो दिखाता है। और बहुत सारी चीज़ें होती है, रिमोट होती है, टीवी होती है, रेडियो होती है, सब में बात करते हो, बात करते समय क्या आपने कोई किसी को फ़ोन मिलाया, रमेश ने सुरेश को मिलाया तो सुरेश को ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि वो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी सेट होती है, उस क्षेत्र में उतनी फ्रीक्वेंसी पे वो दूसरे को वाइब्रेट करता है, वो बजता है। कारण क्या होते हैं, जैसे भी होता है, हम लोग उसका अध्ययन बाद में करेंगे, लेकिन ये सब किसकी मौजूदगी को दिखाते हैं कि हाँ नेचर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र आप लोग समझ चुके हैं, इसमें विशेष दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। वैद्युत क्षेत्र के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि वैद्युत पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल क्या होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, विभवांतर और विभव। विभवांतर और विभव, विभवांतर और विभव क्या होते हैं, विभवांतर और विभव। विभवांतर को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लास 9 में आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा बहुत पढ़े हैं, लेकिन वो किसका पोटेंशियल डिफरेंस था, ग्रेविटेशनल के कारण था, गुरुत्वाकर्षण के कारण था, एंड पोटेंशियल। ठीक,
अर्थ के कारण हम क्या करते थे, 9th में आप लोग पढ़े थे चैप्टर ग्रेविटेशनल में, क्या होती थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती थी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। कोई भी ऑब्जेक्ट m मास का रखा होता था तो उसको उठाना चालू करते थे, कुछ हाइट तक लेके जाते थे, मान लीजिए 5 मीटर तक की लेके जाते थे, उसके पास कुछ एनर्जी आ जाती थी। कैसे पता चलती थी कि एनर्जी है उसके पास, हम उसको छोड़ते थे और वो गिरने लगता था। तो हम क्या कहते थे, क्योंकि किसी के पास एनर्जी है तो वो क्या करेगा, वर्क करेगा, और वर्क कब करेगा, जब एनर्जी होगी। तो हम इसको ऊपर लेके गए, अब छोड़ते हैं तो नीचे जाने लगता है, हम कहते हैं वर्क कर रहा है। इसको और ऊपर लेके जाते हैं तो और नीचे आता है। तो हम जितना ऊपर उठाते जाते थे हम कहते थे इसके पास एनर्जी कंजर्व हो रही, और उस एनर्जी का हम नाम क्या देते थे, पोटेंशियल एनर्जी। वो हमारे पास कौन सी एनर्जी होती थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी वो कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती थी कि किसी ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट तक की लेके जाते थे उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा वो क्या होती थी, कंजर्व होती जाती थी। और हम कहते थे कि वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व होती है। तो आपके पास जितनी भी पोटेंशियल है वो उतना वर्क करता है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे चार्ज, पहले हम मान लीजिए कहीं पे चार्ज को, एक चार्ज को रखते हैं, हमने कहा यहाँ पे एक चार्ज हम लेके लाए, रखे, और उस चार्ज के कारण यहाँ क्षेत्र कैसा बना, क्यों बना। और फिर हमने कहा फिर एक अन्य आवेश को ले आए, फिर प्लस आया, फिर एक चार्ज को और रख दिया, फिर सेम चार्ज को हम रखते जा रहे हैं। हमने कहा क्यों को रखते गए और ये ऐसे रखते चले गए। अब क्या हुआ कि इसमें हमने इतने सारे आवेश लाके भर दिए, लेकिन सोचो हमने कहा एक डिब्बा था हमारे पास, हम चार्ज को रखते गए, शुरुआत में यहाँ पे एक चार्ज आया, इसके कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और नहीं थी पहले से, तो ये किसी भी क्या हुआ, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं किया। फिर दूसरा लाके रखे, फिर तीसरा लाके रखे, फिर चौथा लाके रखे, लेकिन अब जो पहले वाला चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना चुका होगा, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। अब उसके क्षेत्र में जब कोई दूसरा आएगा तो क्या करेगा, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। जब सेम चार्ज आएंगे तो रिपल करेगा, भगाएगा। हमने कहा पहले कुछ चार्ज रखे विरोध नहीं होता, क्यों, नॉर्मल कंडीशन पे सेट होते चलेगा। अब ये भरता जा रहा, भरता गया और फिर भर गया, मतलब भर गया। अब जब कोई चार्ज लाओगे तो ये यहाँ आने नहीं देंगे, ये क्या चाहते हैं कि भाग जाए, क्यों, क्योंकि इसके कारण बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, वैद्युत क्षेत्र। इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, वैद्युत क्षेत्र की जो ताकत है वो अब इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि अब अगला चार्ज, अगले चार्ज को लाते हैं, वो चार्ज केवल यहीं तक आ पाता है। क्यों, क्योंकि इसके कारण यहाँ तक की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत पावरफुल है, और अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे टकराती है, ये यहीं तक है, नहीं आ पाए। इसके बाद ये फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है, इस पॉइंट पे था, फोर्स एक्सपीरियंस करने लगा। हमने कहा अब ये इसके आगे नहीं जा पाएगा, तो हमने क्या कहा कि अब इसके आगे हमको ले जाना है, तो हमने इसको और धक्का दिया, हमको वर्क करना पड़ा, दबाना पड़ा। जैसे ही दबाए हुए हैं हम, जैसे ही इसको दबाना छोड़ेंगे ये तुरंत ये जो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र था ये तुरंत इसको रिपेल करके भगा देगा, और जब भगाएगा तो चार्ज क्या होगा, चलेगा। पहले चार्ज रखा हुआ आवेश, और जब भगेगा तो आवेश किसमें आ गया, गति में आ गया। और जब भी आवेश गति में आए तो हम लोग कहते हैं कि वो क्या, करंट फ्लो हो रही, धारा बह रही। तो धारा बहने का मतलब ही क्या है, चार्ज का चलना, चार्ज का गतिमान होना। मूविंग चार्ज ही क्या करते हैं, किसी भी तार में करंट को फ्लो कराते हैं। तो कंडीशन क्या हो गई कि इसके कारण बहुत सारी पोटेंशियल, लेकिन कैसे, हमने कहा जब हम इसके अंदर चार्ज देते गए तो इसका पोटेंशियल बढ़ता गया। पोटेंशियल कैसे बढ़ता है, कोई चीज नीचे रख, देखो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग में हमने क्या देखा, ऐसे होती है, यहाँ पे इसको कम दबाते हो तो थोड़ा चलता है। स्प्रिंग ले लो, धनुष ले लो, किसी को गुलेल मारते हो, ऐसे हमने थोड़ा सा दबाया, आगे वाले ही बच्चे को मारना था, थोड़ा दबाए, छोड़ दिए, चला गया। अब मुझे उसके बाद मैंने कहा इससे थोड़ी दूर जो उसके आगे वाली सीट पे बच्चा बैठा हुआ, मुझको उसको मारना था। मैंने क्या किया, उस रबड़ को लिया और थोड़ा खींचा, और ज़्यादा खींचा, तो मुझको पता है कि मैं जितना खींचूंगा ये उतनी ही दूर जाके फेंकेगा, तो और ज़्यादा चला गया। अब मुझको सबसे आगे वाली सीट के बच्चे को टिक करना था, मैंने इसको और खींचा, इतना खींच दिया। अब मैं इतना खींचता हूं तो मुझको पता है ये इतना ही वर्क करेगा, ये थोड़ा और आगे जाएगा, और ऐसे मैंने छोड़ा, वो जाके सबसे आगे वाले बच्चे को क्या करता है, हिट करता है। तो मैं क्या बढ़ाते जाता हूं, मैं उसकी पोटेंशियल को बढ़ाते जाता हूं। पहले इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम थी, अब बढ़ाए और हो गई, अब बढ़ाए और हो गई। तो देखो हर पॉइंट पे पोटेंशियल फिक्स। जब यहाँ पे मैंने कागज लगाया, बांध के लपेटा, रबड़ में नहीं खींचे, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0, कोई भी एनर्जी नहीं थी। थोड़ा खींचे,
अब इसके पास एनर्जी आ गई, थोड़ा भी छोड़ेंगे आगे जाके गिरेगा, और जब भी एनर्जी होगी तो वर्क करेगा। थोड़ा भी आगे गया वर्क किया, हमने कहा इसके पास क्या है, एनर्जी है। और खींचे और एनर्जी आ गई, कौन सी एनर्जी आई, पोटेंशियल एनर्जी आई। 9th में आप पढ़े थे, और खींचा और पोटेंशियल एनर्जी आ गई। हमने क्या पढ़ा था, हम किसी चीज को स्ट्रेच करते जाते हैं तो उसके पास कौन सी एनर्जी कंजर्व, हम लॉक करके रख दे, 2 साल बाद खोलेंगे तो 2 साल बाद भी ये वर्क करेगा ऐसे, और छोड़ा चला गया, हिट किया। ऐसे भी चार्ज में भी होता है। हम चार्ज को क्या करें, अब कोई दूसरे चार्ज को यहाँ पे लाके दबाएं, अब ये चार्ज क्या होगा हम अभी बताते हैं कि इसके कारण बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे लाओगे, अब ये इसके मान लीजिए यहाँ तक किया है, अब इसके आगे नहीं जा पा रहा, हमने ज़बरदस्ती इसको धक्का देके यहाँ तक की दबा दिया। अब तुमको पता है हम उसी रबड़ की तरह खींचे हुए हैं, और जैसे ही हम क्या खींच के हमने दबाया हुआ ऐसे पकड़े हुए, और जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे, 1 साल बाद छोड़ें तो 1 साल बाद इसको फेंक देगा। बैटरी होती है इलेक्ट्रिक वाली सेल वाली, उसमें क्या होते हैं, ऐसे ही चार्ज को दबा दबा के हम लोग क्या कर देते हैं, रख देते हैं, और उसको हमने रख दिया, आराम से रखा हुआ है। और कब होता है, जब हमने उसको किसी तार के द्वारा जोड़ते हैं, उसको जाने का रास्ता मिल जाता है, तार से जैसे ही जोड़ते हैं वो भागने लगता है। अच्छा, तार से ही क्यों जाता है, ऐसे काहे नहीं भागते हैं, हर चीज़ का अपना तरीका होता है। घरों शहरों में क्या होता है, पानी आती कहाँ से आती है, टंकी से आती। ये शहर के बाद क्या होता है, एक बहुत भारी टंकी होती है, उस टंकी में बहुत ऊपर पानी हम क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं, और वो वाटर वहाँ पे स्टोर होता है, और पाइप के द्वारा घर घर तक की क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और जैसे ही वहाँ पे खोलते हैं वो उन पाइप के द्वारा क्या होती, चलने लगती। तो वहाँ पे वाटर की जो करंट होती है वो किसके द्वारा चलती है, पाइप के द्वारा चलती है। तो यहाँ पे जो चार्ज है ये किसके द्वारा चलेंगे, इनको चलने का कौन सा तरीका होता है, ये किसके द्वारा चलेंगे, ये हमेशा तार में चलते हैं। किन में चलते हैं, तार में चलते हैं। क्यों चलते हैं, क्योंकि तार में चार्ज मूव करते हैं फ्रीली। हमने पढ़ा कंडक्टर जो क्या करते हैं, चार्ज को फ्रीली मूव कराते हैं, अर्थात जो चालक होते हैं उनमें आवेश जो है मुक्त प्रवाह उनका क्या होता है। हम इसको दबा के रखते गए, यहाँ पे इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं थी, इसको यहाँ तक की लाए, ये जब इन्फिनिटी पे होगा तो कोई एनर्जी नहीं होगी। इन्फिनिटी पे कितनी एनर्जी होती, कोई नहीं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ये इसके कारण कोई भी रिपल्सन का अनुभव ना करता। उसके बाद थोड़ा भी उठाओगे तो एनर्जी आ जाएगी। हम कहते हैं यहाँ पे इसके पास कुछ एनर्जी थी, हमको नहीं पता, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की ले आए, एनर्जी फिर कुछ हो गई। अच्छा बताओ, इसको जब इधर लाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी, सबको पता है एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। देखो यहाँ पे कम इतना ही जाएगा, यहाँ आ गया तो और जाएगा, यहाँ के बाद और दबा दे तो और इधर जाएगा। तो हम जितना पास में लाते जा रहे हैं एनर्जी इसकी क्या होती जा रही, बढ़ते जा रही। इसको ऐसे घसीटते गए तो जितना इसको यहाँ तक की लाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। तो लाने में हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। हमने कहा हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लाने में, इस पॉइंट कैसे दे दें, ये नाम दे दो, ये सी था, बी था, ए था। हमने कहा इन पॉइंट्स के कारण हम सी से बी तक की लाए, हमको कुछ काम करना पड़ा। उस काम को हम करने में क्या करते हैं, हमने कहा सी से बी तक की लाने में हमको डब्ल्यू काम करना पड़ता है। कितना काम करना पड़ता है, डब्ल्यू। और कितने चार्ज को हम लोग लेके आए, क्यू को लेके आए। तो क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक की लाने में हमने कितना काम किया, डब्ल्यू काम किया। अब चूंकि अगर हम इसको ऑब्जेक्टिव चार्ज या परीक्षण आवेश मानते हैं तो क्यू नॉट मान लेते हैं। अब हमने कहा यहाँ पे अगर 1 यूनिट चार्ज लाते, 1 यूनिट, तो हमको कितना काम करना पड़ता, W/Q0। और इसी 1 यूनिट चार्ज को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसकी क्या कहलाती, पोटेंशियल कहलाती। क्या कहलाती है, पोटेंशियल। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में ला रहे हैं तो हम इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है। कैसे, सी पे अलग था, यहाँ पे अलग है। देखो हम किसी चीज़ को खींचे, यहाँ पे एनर्जी होती कितनी, मान लो यहाँ पे होती 20, यहाँ से बढ़ा के लाए, यहाँ हो गई 30। तो इन दोनों के बीच इसने कितना कार्य किया, 30 से तुमने 20 माइनस किया, कितना किया, 10। तो हमने क्या लिया, इन दोनों के पोटेंशियल का क्या लिया, डिफरेंस लिया। क्या लिया, डिफरेंस। तो 30 से 20 घटाए, कितना काम किया, 10 किया, ना कि 30 किया ना। क्यों, पहले के कारण कुछ एनर्जी है। तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी यूनिट W/Q0। इसको हम इसका यूनिट क्या लिखते हैं, वोल्ट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, वोल्ट से। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। इसकी क्या होती है, कूलाम होती है।
तो जूल प्रति कूलाम। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती? वोल्ट। ठीक है। अच्छा, उसमें हम लोग क्या करते थे? mgs, उसकी केवल यूनिट क्या लेते थे? जूल होती थी। ठीक, तो वोल्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा? जूल प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये इनके बीच का क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। अच्छा, इसी को जब कोई पोटेंशियल की बात करता है तो हम क्या कहते हैं कि मान लो जो इसी को इन्फिनिटी से लाते, तो इन्फिनिटी पे अगर चार्ज दूसरा वाला होता, वहां पे उसके पार उसके उस पर कोई भी बल का अनुभव ना करता। अब जैसे ही लाना चालू करते, ये इसके कारण रिपल्सन का अनुभव करता, प्रतिकर्षण का हम दबाते जाते, क्योंकि इन्फिनिटी पे क्या होता? कोई भी वो डिफरेंस ना होता। तो हमने यहाँ पे इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो हम लोगों ने क्या किया? VB, यहाँ पे हमने कहा इसका पोटेंशियल कुछ था, यहाँ पे इसका पोटेंशियल, हर पॉइंट पे अपना पोटेंशियल होता है, वहाँ पे कुछ अलग था। हमने क्या किया? दोनों के पोटेंशियल को क्या कर दिया? माइनस किया। और पोटेंशियल को जब माइनस किया तो हमको क्या निकला? वर्क निकला, कि हमने कितना वर्क किया 1 यूनिट चार्ज पे। 1 यूनिट चार्ज को हमने क्या कहा था? इसी 1 यूनिट चार्ज, हमने इसका नाम क्या दे दिया? VB माइनस VC। ठीक है, यही क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन ऐसे ही बता देते हैं कि जब विभवांतर क्या होता है, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी परीक्षण आवेश को लाने में क्या कार्य करना पड़े? लाने में W कार्य किया जाता हो, W कार्य किया जाता हो, तो उस बिंदु से उस बिंदु तक की उसका वैद्युत विभवांतर कितना होगा? उसको हम कहते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और वो कितना होता था? W/Q0। लेकिन हमको अगर चीज़ें डीपली या गहराई से समझना, तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। हम क्या देखते हैं? हम कहते हैं कि अगर यही VC वाला बिंदु, ये वाला, हम कहाँ पे कहते हैं? अनंत पे होता। तो अनंत पे हम कहते हैं कि वहाँ पे पोटेंशियल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ पे वो दूसरे चार्ज का कोई भी अनुभव इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं करेगा। तो उस समय VC कितना होता? 0 होता। तो कितना बचता? VC एट इन्फिनिटी, अनंत पे कितना होगा? 0 होगा। तो इसको 0 रख देते, तो VB इक्वल टू W/Q0। और जब ये अनंत से लाते हो, कहाँ से लाते हो? अनंत से किसी चार्ज को, तो हम उसको क्या कहते हैं? इसको केवल VB ना कहकर डायरेक्ट कह देते हैं कि वो उसका पोटेंशियल है। क्या है? पोटेंशियल है। ठीक है, विभव। तो विभव की परिभाषा क्या बनाते हैं? जब किसी आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। ये नॉर्मल कंडीशन है, ऐसी परिभाषाएं मिलेंगी मजेदार, आप लोग याद कर लेते हैं, नंबर भी मिल जाता है। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव की परिभाषा क्या मिलेगी? किसी आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत क्षेत्र में एकांक, यहाँ पे एकांक लिख लो, एकांक से हमको फायदा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम चार्ज को 1 यूनिट ले लेंगे ना। लाने में किया गया एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाएगा। वैद्युत विभव मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक, हमने क्या किया कि Q0 को कहाँ से? अनंत से लाए हैं, तो 1 यूनिट चार्ज ही उसका क्या कहलाएगा? 1 यूनिट मतलब एकांक परीक्षण है ना, इसी को क्या कहते हैं? एकांक आवेश। आवेश का मान कितना? 1 अंक, 1 यूनिट चार्ज है ना, क्या कहते हैं? 1 यूनिट चार्ज कहते हैं। ठीक, 1 यूनिट चार्ज W/Q0। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? W/Q0 को वैद्युत विभव। ठीक, तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। क्या होगा? वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट, अथवा इसको क्या कहते हैं? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम होता है। उसके बाद वैद्युत विभव हो गया।
वैद्युत विभव के लिए कंडीशन क्या थी, अनंत से किसी बिंदु तक लाते थे। अब हमने कहा वैद्युत विभव के अलावा क्या होगा, हम कहते हैं कि उस वैद्युत विभव को कहाँ, वैद्युत विभवांतर की बात करें। अगली बात क्या करेंगे, वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है ये आप लोग देख ही चुके हैं। फिर हम लोग क्या देखेंगे, वैद्युत विभवांतर क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए वैद्युत विभवांतर क्या होता है कि ये वैद्युत विभव था, अब इसमें हम क्या कर दें, वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम हिंदी मीडियम में पढ़ाते रहेंगे, अंग्रेजी का अगर कोई बच्चा जुड़ रहा है वो बताएगा तो अंग्रेजी की क्लास ली जाएगी, अन्यथा हिंदी मीडियम अपना तब तक चलता रहेगा, ठीक है। बताते दोनों रहेंगे क्योंकि आगे आप जब लोग हायर क्लास में जाते हैं तब दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है कि वहाँ पे चूँकि 12th के बाद सारी चीज़ें अंग्रेजी में ही होती हैं तो बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए दोनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या करना है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उसमें पोटेंशियल होता है, लेकिन हम आगे बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल और होता है। तो हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर, है ना, वैद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। बहुत आराम से हम लोग अब चलेंगे, भागना है ही नहीं। हमने कहा वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु से के पास, यहाँ पे बहुत सारे चार्ज थे, यहाँ प्लस 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 था, यहाँ इसके कारण वैद्युत क्षेत्र था। हमने कहा एक बिंदु सी था, एक बिंदु क्या था, एक बिंदु बी था। सी से बी तक हमने क्यू नॉट को लेके आए तो हमको कितना काम करना पड़ा, डब्ल्यू। यहाँ पे भी पहले से पोटेंशियल था, यहाँ भी पोटेंशियल है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल कम ज़्यादा होगा, लेकिन अच्छा इतना सबको बच्चों को समझ में आता होगा। यहाँ जितना दूर जाते जाएंगे उसका पोटेंशियल विभव कम होता जाएगा, अनंत पे विभव कितना हो जाएगा, अनंत पे विभव शून्य हो जाएगा। जितना पास लेते जाओगे विभव उतना ही ज़्यादा होगा, और बढ़ाते गए हमको जितने काम करना पड़ेगा उतने तो विभव होगा उसका। लेकिन अनंत पे विभव जीरो क्यों होता है, क्योंकि हमने वहाँ कोई काम नहीं किया, तो अनंत पे विभव कितना होता है, जीरो होता है। हमने कहा हम इसको लाते गए, इस पॉइंट पे पहले के कारण कुछ विभव था हमको नहीं पता, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लाएं तो हमको कितना कार्य करना पड़ा, वो जितना कार्य करना पड़ेगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ तक कि हमारे पास कितना पोटेंशियल था हमको नहीं पता, यहाँ पे कितना, तो क्या हम करते हैं, ये पोटेंशियल बड़ा होगा, ये छोटा, क्यों, क्योंकि यहाँ कम काम किया तो कम पोटेंशियल, यहाँ और अंदर लाए तो और पोटेंशियल, यहाँ पे लाए तो और पोटेंशियल, तो इस पोटेंशियल, ये पोटेंशियल छोटा होगा, ये बड़ा, हायर पोटेंशियल। इसको कौन सा पोटेंशियल कहेंगे, हायर पोटेंशियल, मतलब उच्च विभव, और ये उससे कम है तो निम्न विभव। अच्छा अब बताओ, इस विभव यहाँ से हमने इसको दबा के यहाँ तक रख दिया। अब अच्छा बताओ, जब तक तुम दबाए रहोगे तब तक चार्ज यहाँ रहेगा, लेकिन जैसे तुमने उसको हटाया, हाथ हटाने में क्या सर्किट लगाया, वो तुरंत हाई पोटेंशियल से किधर की ओर भागेगा, लोअर पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, अर्थात तुरंत आवेश किधर से किधर चलेगा, उच्च विभव से निम्न विभव। ये नियम हमेशा याद रखना, दिमाग में बैठा लेना कि जो मूविंग चार्ज होते हैं, गतिमान आवेश, वो सदैव किधर से किधर चलते हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। हमने कहा एक तार लिया, तार में बैटरी के द्वारा हमने इनके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराया, वैद्युत विभवांतर, दो पॉइंट थे, ये सी और बी, मैंने कहा ये देखो सी और बी, तार के द्वारा बैटरी लगाई, बैटरी का प्लस इधर माइनस इधर, तो यहाँ प्लस के कारण इधर विभव ऊपर होगा, इधर नीचे होगा, तो ये हाई टू लो हुआ। तो अब बताओ ये इसके कारण क्या होगा, चार्ज कैसे मूव करेंगे कि जिधर पोटेंशियल ज़्यादा होगा उससे किधर, जिधर लो होगा, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, वो चार्ज क्या करना चालू करेंगे, चलना चालू करेंगे। बात समझ पाए, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या चलना चालू करेंगे, चार्ज, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमेशा चार्ज कैसे चलते हैं, उच्च विभव से
निम्न विभव की ओर। ठीक, गुड। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या चलते हैं? चार्ज चलते हैं। हमने कहा वैद्युत विभवांतर, ये लिख लिए, आवेश को लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो क्या किए थे हमने? VB से VC को घटाया, VB से VC को घटाया, और ये कार्य कितना किए थे? W किए थे, W/Q0। ये इसका क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यही जब चार्ज चलना चालू करेंगे तो तार में क्या बहना चालू हो जाएगी? करंट बहना चालू हो जाएगी। ठीक, तो अब हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाएंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा कि किसी तार में, कोई भी तार लेंगे, तार कैसा होगा? चालक तार होगा। उस चालक तार में चार्ज कब चलना चालू करेंगे? मूविंग इलेक्ट्रॉन, जब क्या होगा कि हम उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस वैद्युत विभवांतर बनाएंगे, क्रिएट कराएंगे, तभी चार्ज चलेंगे, अन्यथा चार्ज नहीं चलेंगे। दोनों समान विभव पे होंगे तो चार्ज नहीं चलेंगे। देखो जितना खींचा था पहले उसी पे रखा हुआ तो कहाँ चलेगा? हमने इसको खींचा, अभी आगे बढ़ेगा। बात समझ पाए? या उनके बीच कोई भी पोटेंशियल नहीं है तब भी चार्ज नहीं चलेंगे। तो हमको हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराना पड़ेगा, तब चार्ज चलेंगे। और जब भी चार्ज चलना चालू कर देंगे हम कहेंगे कि उस सर्किट में क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। तो करंट फ्लो होने की शर्त क्या? कि हम उस तार के सिरों के बीच उनके टर्मिनल्स पे हम लोग क्या कराते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? अब हम लोग आराम से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आपको बढ़िया समझ में आएगा। इसके पहले कंफ्यूजन होती तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है समझ में गए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ चुका है। मात्रक सबके क्या होते हैं? वोल्ट ही होते हैं। अब हम लोग क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। करंट क्या होती है? ठीक है, करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। ठीक, वैद्युत धारा क्या होती है? तो वैद्युत धारा क्या कि जब भी किसी तार में क्या चार्ज चलना चालू करें और उन चार्ज को चलने के कारण ही हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत धारा, है ना। कि किसी चार्ज, लेकिन देखो हम क्या लिखेंगे? मूविंग चार्ज, क्योंकि जब चार्ज चलेंगे अर्थात किसी चालक तार के सिरों, किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर स्थापित करने पर, विभवांतर स्थापित करने पर, स्थापित है ना। ऐसे आप लोग पढ़े होंगे ना कि जो है आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती। थोड़ा लंबा पढ़ लो। किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर स्थापित, विभवांतर स्थापित समझ गए। जैसे ही विभवांतर स्थापित करेंगे, एक तरफ उच्च विभव एक तरफ निम्न विभव, और उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश बहना चालू करेंगे, आवेश प्रवाहित होंगे। तो किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर स्थापित करने पर चालक में, चालक के उच्च विभव क्षेत्र से निम्न विभव क्षेत्र की ओर आवेश चलना, आवेश प्रवाहित होते हैं, आवेश प्रवाहित होते हैं, आवेश प्रवाहित होते हैं, आवेश प्रवाहित होते हैं। और इन्हीं आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा ना। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक, वैद्युत धारा कहते हैं, है ना। गुड, क्या कहेंगे? वैद्युत धारा। अब अच्छा, वैद्युत धारा हम कैसे मेजर करेंगे? देखो वैद्युत धारा क्या है? एक प्रकार की स्ट्रेंथ है कि करंट कितनी। हमने कहा हमने एक करंट, एक ये चालक तार लिया और ये इसमें मेजर किए। कैसे मेजर किया हमने? कि हमने कहा कि ऐसे चार्ज चल रहे हैं, आवेश। हमने यहाँ पे हाथ लगाया, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सेकंड मतलब एक सेकंड, ये देखो ये लिया, यहाँ से चार्ज चलना चालू करेंगे, हाई पोटेंशियल लो। हमने कहा ये हाई था, ये लो। हम इधर से देख रहे हैं कितने चार्ज निकल। हमने कहा 1 सेकंड में इसमें पहले जो है क्यों चार्ज निकले, कितने चार्ज निकले, क्यों। फिर हम कहते हैं 1 सेकंड के, हम पहले कहते हैं टी सेकंड में। हमने कहा टी सेकंड में क्यों चार्ज निकल रहे हैं। हमने कुछ समय गिना कि उतने समय में इतने चार्ज निकले, तो हमने देखा टी सेकंड में क्यों चार्ज निकलते हैं, कितने निकलते हैं।
t सेकंड में क्यू चार्ज निकले, तो 1 सेकंड में कितने निकलेंगे, क्यू अपान टी। तो यही एकांक समय t को हमने कितना ले लिया, 1 सेकंड या प्रति सेकंड, इन्हीं आवेश प्रवाह की दर है ना, प्रति सेकंड, इन्हीं और इन्हीं प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, वैद्युत धारा, या आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। ठीक है, ऐसे ही लिख लो। तो 1 सेकंड में क्यू अपान टी। हमने देखा कि अगला एक चालक था, इसमें जब हम देखते हैं कि उसमें इस सिरे से पहले टी समय में वहाँ कितने निकल रहे थे, क्यों निकल रहे थे, यहाँ टी समय में 2 क्यों निकल रहे हैं। अच्छा बताओ, 2 क्यों, मतलब उतने ही समय में यहाँ क्यों निकले, यहाँ 2 क्यों निकले, तो कहाँ पे चार्ज ज़्यादा निकल रहे हैं, यहाँ, मतलब इसका मतलब यहाँ ज़्यादा तेज़ी से अंदर चार्ज चल रहे हैं। तो जहाँ ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे तो वहाँ क्या होगी, करंट ज़्यादा होगी, जहाँ कम निकलेंगी तो वहाँ कम। तो इसकी स्ट्रेंथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज की जो यहाँ पे करंट क्या होगी, डबल होगी, यहाँ पे कम होगी। तो इसी 1 सेकंड में जितने भी करंट फ्लो होती है वो उसकी क्या कहलाती है, पर सेकंड चलने वाले चार्ज क्या कहलाती हैं, धारा कहलाती है, आई। तो आई इक्वल टू क्यू अपान टी। तो हमने यहाँ से क्या बना लिया कि जब भी तार में चार्ज चलते हैं तो ये इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है। तो हमने कह दिया कि टी को 1 लेते हैं, टी को कितना सेकंड लेते हैं, 1 सेकंड। हमने कहा कि 1 सेकंड में किसी तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर गुजरने वाले आवेशों की आवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, धारा कहते हैं ना। तो हमने क्या बनाया कि किसी तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले भाग से 1 सेकंड में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं वो उसकी वैद्युत धारा कहलाती है। ठीक, गुड। और एक डिफिनेशन बना लिए कि 1 एम्पियर कितना होगा, चूंकि आई का मात्रक कितना होता है हम इसको लिख लेते। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक, वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा आई का मात्रक क्या होगा, मात्रक सबको पता है, क्यू का मात्रक, टी का मात्रक, क्यू का मात्रक कूलाम और टी का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड, जो कि लंबा पड़ता था। तो इसके बाद इसको एसआई यूनिट में क्या लिखते हैं, एम्पियर। एम्पियर ने इस पर बहुत सारा काम किया था तो उनके सम्मान में ऑनरेबल क्या रखा गया, एम्पियर। तो इसको हम क्या कहते हैं, कूलाम प्रति सेकंड अथवा क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर। ठीक, इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल कैपिटल लेटर में दिखाते हैं, क्या होता है, ए होता है। तो हमने वैद्युत धारा का मात्रक भी देख लिया, विभव भी समझ में गए, चार्ज क्या होता है ये भी समझ गए। अब यहाँ तक कि हमको लगता नहीं कि आप लोगों को कोई विशेष कन्फ्यूजन होनी चाहिए। अब 1 एम्पियर करंट क्या होती है, तो किसी तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश यदि प्रवाहित हो तो अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो तार की जो धारा है वो कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। तो हो गया आज का। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त विराम देते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।